कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सनतकार हैं। वेटरनरी साइंस में डिग्री मुकम्मल करने वाले मोहम्मद यूसुफ ने दूसरी मरतबा वक्फ बोर्ड की कमान संभाली है। अपनी साबिका मियाद में उन्होंने वक्फ बोर्ड के जरिए कई स्कीमें नाफिज की थीं। दोबारा चेयरमैन मुंतखब होने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने खास बातचीत की। वक्फे के बाद, तवील इंतजार के बाद रियासत कर्नाटक में वक्फ बोर्ड कायम हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइए सर, पहला रद्द-ए-अमल आपका क्या है? देखो, पहले मैं तमाम मसाजिद, जितने भी तंजीमात हैं, जितने भी इदारे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुतवल्लिन साहब का शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह ये मेरे को सेकेंड टर्म मौका दिया है। एक ज़बरदस्त रोड मैप बनाऊँगा। जितनी भी वक्फ की तादाद है इसको तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी वजाहत जब करूँगा कि जब ने मैंने एक रोड मैप बना के कौन सी प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन देना है, कौन सा डेवलप करना है और गरीबों के लिए कितने घर देने का है। कर्नाटका स्टेट के अंदर जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी में उसको फाइनेंस कैसा लेना है, अपने अराकीन की मदद से सब कुछ करूँगा, मगर टाइम देना है। यानी कि आप जो है वक्फ की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो है 10 मेंबर्स थे, इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुई है और आपकी मुखालिफ में भी वोट गए हैं। ठीक है, ये तो आज जमहूरियत का निज़ाम है ना, इसको हम क्या भी नहीं कर सकते। तो ये कुदरत का भी नज़ारा है कि फिर मैंने मुंतखब हुआ। दूसरे खुद मैं भी नहीं जानता था कि मेरे साथ जो ज़बरदस्त जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर सैयद नसीर अहमद साहब और जो हमारे एक्स मिनिस्टर तनवीर सेठ साहब हैं और हमारे MLA फातिमा मैडम भी हैं, खनीजा मैडम हैं, वो गुलबर्गा तरफ से हैं। हम तमाम मिलकर काम करेंगे और कई हालत से ये वक्फ बोर्ड को एक मशहूर, एक ज़बरदस्त वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे। वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर मेंबरों का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। रियासत में बीजेपी की हुकूमत है, कैसा तालमेल रहेगा? ये कौमी इदारा है, इसमें ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। ये सभी कौम के मातहत और इत्तेहाद के साथ हम मुसलमान होने के लिए और उम्मत के रहने वाले के लिए हम ये काम करेंगे। बस वक्फ के मुबैना घोटाले पर अनवर मानेपाड़ी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस पर बहस हो रही है और बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि वो रिपोर्ट असेंबली में पेश की जाएगी। देखो साहब, वो अनवर मानेपाड़ी पूछो, ये मेरे को मालूम नहीं। यानी कि आपका क्या स्टैंड होगा? अनवर मानेपाड़ी की रिपोर्ट पर आपका क्या स्टैंड होगा? जो असेंबली डिसाइड करते उसको मान के चलेंगे। वक्फ बोर्ड क्या कदम उठाएगा? क्या वक्फ बोर्ड रोकेगा इस रिपोर्ट को? जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 96 को उन्होंने इन्फॉर्म करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। सेंट्रल गवर्नमेंट असेंबली को इन्फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को इन्फॉर्म करेंगे। 98 के अंदर कॉन्ट्री टू द वक्फ एक्ट वक्फ डिड जो भी इतला देते हैं उसके बराबर हम एक्शन लेंगे। तकरीबन 3.5 साल के बाद जो है वक्फ बोर्ड बना है। काफ़ी सारे मसाइल हैं वक्फ के सामने, वक्फ के कई ढेर सारे मसाइल हैं। मेरे कोई ऐसा कोई मैं नहीं समझता मसाइल है। ये पूरा मसाइल 1 महीने के अंदर ख़त्म करेंगे। कोई एक नया मंसूबा यहाँ पर आपके जहन में है जिसे आप यहाँ पर जाहिर करना चाह रहे हैं? मैं क्या है, आने वाले दिनों में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे डेवलप करेंगे। जो हमारे गरीब गुरबा हैं उनको मकानात देने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, जो दूसरी मरतबा बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो रियासती वक्फ बोर्ड की वक्फ इमलाक की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरामैन राइडो के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।